हाय एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस पार्थ। पार्थ क्लेम करता है कि 3 दिन पढ़ के उसने एनमेट में 251 मारा है। पार्थ, तुम झूठ बोल रहे हो। सो सी, यू आर माय स्टूडेंट, ऑब्वियसली आई नो यू सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो पार्थ, आज का दो एजेंडा है। एक तो सी, ऑब्वियसली ही हैव प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जाम। सो कैट की तैयारी करते करते साथ में तुम्हारा एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो ही रहा था। सो विल टॉक अबाउट द जी स्ट्रेटजी एज वेल जो आपने अप्लाई किया। So because I still remember a message, sir, G strategy Jindabad or 251 marks. So I want to talk about that as well. But main agenda today is to motivate everyone कि भाई 3 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी बाकी है, हिम्मत मत हारो. So you can still make it. You can still do it. एंड पार्थ का भी मेरे को डाउट था कि इसका सिम्बी में 40 मार्क्स आगे ही नहीं आएगा। तो भाई तुम ऑलरेडी यहाँ पे 250 मार्क के बैठे हो। तो पार्थ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ये 3 दिन का प्लान चाहिए कि 3 दिन आपने क्या किया, कितने मॉक दिए, क्या क्या टॉपिक किए। सो आई वांट टू फोकस ऑन दैट थिंग फर्स्ट। ओके, सो सबसे पहले तो एनमैट इज अ वेरी डिफरेंट एग्जाम फ्रॉम कैट इन द सेंस कि कैट के अंदर सिर्फ एक्यूरेसी मैटर करता है। करेक्ट। अगर सिर्फ 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया और चारों के चारों सही है, यू डन अ बेटर जॉब देन समवन हुज अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चंस, जिसके हो सकता है 2 भी सही ना हो। बट एनमैट इट्स अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन। सो सबसे पहले ये फिगर आउट करना जरूरी था। इसके लिए एनमैट का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था, और उसके अलावा नितिन सर ने एक बार ऑफलाइन क्लास के अंदर बताया था कि एनमैट के अंदर, और आपने भी बताया था, दोनों ने बताया था सो बिफोर वी, दोज हु डोंट नो, ही इज अवर वाशी ब्रांच का स्टूडेंट। So that's why he's talking about Nitin sir, me. So we are all teaching at Vashi branch as well. So that's where he's coming from. Sorry, carry on. हाँ, सो वहां पे बताया था कि एनमैट हो गया, सीईटी हो गया, इनके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अटेम्प्ट, क्योंकि इनके क्वेश्चंस इजी होते हैं। सो वो क्लैरिटी थी दिमाग में। तो सबसे पहले कैट दे के घर पे आया, देखा कि सिर्फ नवंबर 30 का ही मुझे स्लॉट मिल रहा था दोपहर का, बाकी सब फिल हो गए थे। आज जब का ही? भरने अच्छा, गया, आज ही किया तुमने? हाँ जी दिया। आज का तो ही? अरे वो, वाह, हाँ, तो पहले ही लग रहा था अरे यार ये क्या हो गया। ठीक, जल्दी हो वो गया। जब slot भरने गया ना कि यार ये कम से कम 5 दिन तो मिलने चाहिए थे करने के लिए। फिर देखा कि नहीं नहीं, सिलेबस काफी सारा सेम है, खाली लॉजिक का थोड़ा अलग था, बाकी सब सेम ही था, थोड़ा बहुत, इनफैक्ट मेजोरिटी सेम ही था। सो गया सबसे पहले, और सबसे पहले घर पे आया और तुरंत मॉक दिया। एक मॉक दिया कि कितना आ रहा है। सो फर्स्ट मॉक के अंदर इटसेल्फ आई स्कोर 234। सो तब पता चला कि डुएबल एग्जाम है। उसके अंदर से 2-3 चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात कि ईगो के ऊपर एक भी क्वेश्चन को नहीं लेना, अगर नहीं आ रहा तुक्का मारो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। क्योंकि राइट अगर, राइट राइट। हाँ, इधर अगर टाइम वेस्ट करने, ये टाइम का ही पूरा गेम है सर। लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 28 मिनट दिए हुए, तुम 1 मिनट भी नहीं दे सकते क्वेश्चन को। 30 सेकंड से ज्यादा दिया मतलब यू लॉस्ट इट। करेक्ट, वी हैव द पैटर्न हियर इन फ्रंट ऑफ अस। सो हाँ 28 मिनट्स। तो सेक्शन वाइज आपने कुछ चूज किया था? प्लान प्लान रहा था कि पहले ये करना है बाद हाँ में वो करना है? व्हाट वाज योर प्लान? हाँ, सबसे पहले लैंग्वेज, क्योंकि वो एग्जॉस्टिंग होता है, पूरे टाइम पढ़ते रहना पड़ता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये लोग 3 दे के रखे हैं इन्होंने, सिर्फ 28 मिनट्स और 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और हर एक के लगभग 4-4 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन। तो 30% ऑफ द पेपर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और टाइम सिर्फ 28 मिनट्स है। उसके अलावा इन लोगों ने पैसेजेस भी कई कई जगह दे दिए कि सेंटेंस करेक्शन करो या पैरा जंबल्स दे दो। तो लैंग्वेज का जो पूरा वो है काफी एग्जॉस्टिंग हो जाता है अगर बाद में किया तो। ये मैंने ट्राई किया था। तो जब लैंग्वेज को मैंने लास्ट में रखा, उसके अंदर खाली 60 आया, और लैंग्वेज मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वो था, सेक्शन था, उसमें मेरे को 95 आया। अभी जो मेन पेपर दिया उसके अंदर, दैट वाज माय हाईएस्ट स्कोरिंग ये सेक्शन। सो लैंग्वेज को सबसे पहले रखा था, फिर लॉजिक, फिर क्वांट्स, क्योंकि इन लोगों का क्वांट्स इज वेरी इजी, टाइम बहुत ज्यादा कम है, बट क्वांट्स अगर लगे, इन लोगों ने अगर कैलकुलेटर दे दिया था ना तो सर सबको आ जाता। करेक्ट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसके करेक्ट। अंदर। राइट 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 राइट। हाँ, वाज देयर एनी और टॉपिक जो? लैंग्वेज, हाँ, बोलो बोलो। लैंग्वेज के अंदर सिर्फ जी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ये कर सकता है पूरा का पूरा। पूरा का पूरा, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, सीरियसली बोल रहा हूँ कि अब वो जो सेंटेंसेस को बार बार पढ़ो, क्रिटिकल रीजनिंग का जो आपका वीडियो है ना, अगर वो किसी ने देखा हुआ है और अगर वो वही बहुत हो प्रैक्टिस गया। किया हुआ है, वही बहुत है। इनके नॉन वर्बल जो लॉजिक है ना, वो पूरा का पूरा कैट का क्रिटिकल रीजनिंग ही है। करेक्ट सो करेक्ट। अगर आपने वो वीडियो देख रखा है, खाली वो वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, और एडवांस में जो सर ने क्वेश्चंस कराया ना वही देख लो, तो उतना ही बहुत है। एडवांस वाले कि बेसिक वाले भी चलेंगे? कैट लेवल एडवांस था यार, वो तो एडवांस लेवल था। नहीं नहीं, बाकी हाँ नहीं, कोई भी क्रिटिकल लेवल चल, रीजनिंग के लिए हाँ, बेसिक्स भी देखोगे तो भी हो ही वो भी चल जाएगा, जाएगा। हाँ, इतना ज्यादा तो साइज क्या था? हाँ हो साइज ही छोटा जाएगा। था कि देवर छोटे क्वेश्चन आते, बड़े क्वेश्चन आते हैं? तो कौन से क्वेश्चन थे वहां पे? अगर
इस क्वेश्चंस अगर सही करते रहो ना तो बड़े बड़े क्वेश्चंस देने लगता है। एनमैट का ये वो है कि अगर करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट तुम्हारे करेक्ट सही होने लगे तो वो लोग क्वेश्चन डिफिकल्ट कर डालते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो वो हुआ मेरे साथ में कि DILR के टाइम पे मेरा स्टार्टिंग में सब कुछ सही आता गया, तो लास्ट में इन लोगों ने पता नहीं क्या एक अजीब सा दे दिया था, वो कंप्लीट करने बैठ गया मैं। तो वो करने मत बैठना कि अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। मेरे साथ हाँ में इनपुट आउटपुट में एक हो गया था कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दिया था और मैं हेलबेंट था उसको सही सॉल्व करने में, तो टाइम वेस्ट हो गया वहां पे। और क्वांट्स पूरा का पूरा आपका वो POE का स्ट्रैटेजी है ना, उसी से हो सकता है, सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू। मेरा क्वांट्स बहुत वीक है। मेरे को कैट के टाइम पे भी क्वांट्स का बहुत डर लग रहा था कि कट ऑफ तो एक पल को क्लियर हो जाएगा, क्वांट्स का कट ऑफ कैसे निकालूंगा, वो सबसे ज्यादा स्कैरी पोर्शन था मेरे लिए। तो अब क्वांट्स का भी मतलब कैट का टचवुड सही गया बहुत, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक के मार्क्स आए नहीं है। तो क्वांट्स के अंदर एक मिनट, एरिथमेटिक अगर हो गया मार्क्स नहीं आया कि तो 251 हाउ यू केम टू नो? अरे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कैट की बात कर रहा कैट क्या? अच्छा कैट की बात की, सॉरी। अच्छा हूँ। अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। इसके अंदर आ गया सर, इसके अंदर क्वांट्स में 71 हाँ ये आया, देखा सब दे दिया, उन्होंने सब दे दिया आपको। राइट। मैंने। सो सो यू आर बेसिकली सेइंग कि जी स्ट्रैटेजी का सारा कुछ करके जाओ तो आई कैन सर्वाइव द एग्जाम, आराम से अपना निकल सकता है ये। इजीली इजीली। सी ऑब्वियसली यार, अभी वी कांट जस्ट से कि जी स्ट्रैटेजी तो निकल जाएगा, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, निकल के लिए हाँ थोड़ी अकल तो चाहिए चाहिए। हाँ सो द हाँ कैट के हाँ। लिए, सी द मेन थिंग, द मेन फैक्टर व्हाई आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो नाउ रादर देन लेटर ऑन, क्योंकि ना अभी बच्चे डरे पड़े हैं कैट को लेके, कैट के बाद कैसे हो पाएगा। लाइक पीपल आर इवन वरीड के मैं सिम्बी या जे भी निकाल सकता हूँ क्या 4 महीने बाद? अरे 4 महीने बाद, 4 महीने पहले पब्लिक को कैट के बारे में पता नहीं था, एंड पीपल आर स्टिल स्कोरिंग वेल। So that's where these kind of video are motivating. So guys, rather than demeaning this video and demotivating, feeling demotivated, feel motivation कि भाई possible है. You can call him lucky. Yes, you can call him super extra brain, but trust me, इतना भी ज्यादा brain नहीं, मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ. He is very, he's good यार. He's just like any student. इसके कोई दो थिंग नहीं है इसके कि भैया ये कुछ super intelligent है कि भाई धरती के बाहर से आए हैं ये लोग. मेरा 250 आ सकता है, किसी का भी 250 आ सकता है। इतना भी वो नहीं बनना यार. क्या बोलते हैं, इतना भी सच नहीं बोलना था. So of course, yeah, we can do that. So that's what I'm trying to say here. So and the NMAT का पेपर is very much balanced. अर्थमेटिक भी दिखेगा आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क PNC भी दिखेगा, DIDS भी दिखेगा, नंबर ज्योमेट्री भी दिखेगा. So all the topic are there on an average 9 question. Reading के 9 question, vocab के 9 question, grammar के 9 question, parajumble, close sentence, everything again together 9 question. So the breakup wise is a very, it's not like CAT exam which is biased towards, for example, algebra के बहुत ज्यादा question. ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ है. Algebra भी है, ऐसा नहीं कि algebra नहीं है, algebra भी है, लेकिन सब कुछ है. The width is there. तो सब और टॉपिक, सॉरी हाँ. कोई टॉपिक अगर नहीं आता और उसका क्वेश्चन आ गया तो तुक्का मार के आगे बढ़ो, उधर बैठ के सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो कम मारा, तभी तुमने बोला की स्ट्रेटजी लगाया पूरा अच्छे से. अरे ऑप्शन से आपने बताया था ना, क्लोजेस्ट जो ऑप्शन से लगता है वो वैदिक वाला ऑप्शन था ना, लोएस्ट नंबर पे लेके हाँ आओ हाँ इसको, हाँ. ओ अच्छा 1 वो डाल वाला, के हाँ. देखो। हाँ 1 डाल के देखो, 1 डाल के आ रहा है क्या, 2 डाल के आ रहा है क्या, 3 डाल के आ रहा है, जो ऑप्शन सबसे नियरेस्ट लगा उसके बाद में उसको टिक करते करते आगे बढ़ा। करेक्ट. मुझे सबसे ज्यादा डर क्वांट्स का ही था कि कैसे करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आराम से सॉल्व करने की आदत पड़ गई कि 4 मिनट लो एक क्वेश्चन के लिए, 3 ही सॉल्व करके आओ, 4 सॉल्व करके आओ। करेक्ट बट करेक्ट वो इधर थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए कि करेक्ट. तो जो क्वांट कैसे। जो कैट का जी स्ट्रेटजी अपना एक्स की मारो, एंड देन तुम्हारा POE मेथड, वैदिक नंबर, वो सब यहाँ भी काम आ जाएगा, वो सब ये काम आने वाला है यहाँ पे. पीओई बहुत ज्यादा काम में आएगा, पीओई बहुत ज्यादा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब किसी ने 17 × 35 पूछ लिया तो मैं वो करने बैठा तो पेपर ही सॉल्व नहीं होने वाला है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है. सो कैन आई आल्सो टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, वेयर यू फ्रॉम, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, व्हाट इज योर बैकग्राउंड? So I completed my 10th standard from Ryan Nerul. After that, I completed my 12th standard again from Ryan International. After that, I pursued journalism, BMM from St. Xavier's, Mumbai. ओके. Uh, so I completed my graduation in 2021. After that, I worked as a freelance journalist. ओके, And वाओ. now, so I was a freelance journalist. I've been featured on Outlook, The Leaflet, and so on. So I was into writing, अच्छा reading. ये कल परसों तुम ही थे जो जो जो
मेरे को कह रहा था कि मैं अपना फ्रीलांस है, मेरा वर्क काउंट होगा कि नहीं होगा, तुम हाँ देखो, तुम ही थे क्या? राइट राइट हाँ, मैं भैया, वही था, फ्रीलांस भाई में सर ये लोग वर्क काउंट नहीं करते नहीं हैं होगा सर। नहीं होगा, नहीं काउंट। मैं तभी तुम बोला अपनी कंपनी खोल दो, दैट्स द बेस्ट वे। सैटरडे वी आर गोइंग टू मीट इन वाशी, हम बात करेंगे इस बारे में। तुम खुद का अपना कंपनी खोल दो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, तो उसमें वो कवर अप हो जाएगा। ओके ओके, सो आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट एंड अ फ्रीलांस राइटर, कंटेंट राइटिंग कर रहा था, ये कर रहा था। सुपर एंड सुपर। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग यू नो अ फॉर्मल वर्क स्पेस, बिकॉज इसके अंदर मतलब एज अ पैशन बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई डिड नॉट वांट टू मेक इट वर्क एंड पैशन को सेपरेट करना थोड़ा डिसाइड क्या करेंगे, उसके लिए एमबीए परस्यू कर रहा हूँ ताकि वो ट्रांजिशन मेक कर पाऊँ करेक्ट एक करेक्ट 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 फ्री वर्ल्ड से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो दोज हु आर थिंकिंग जी स्ट्रेटजी क्या है, आई विल ऐड अ फ्यू वीडियोस का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन चेक आउट अ फ्यू वीडियोस, ताकि तुम्हें पता चले कि यस, शॉर्टकट्स आर देयर व्हिच कैन हेल्प यू स्कोर मोर मार्क्स। इनफैक्ट इन एवरी टॉपिक, मैथ्स हो गया, वर्बल हो गया, लॉजिक हो गया। करेक्ट करेक्ट। ओके यार, हाँ सर, ये बात आपने क्वांट्स के टाइम पे ये थोड़ा 1 महीने वाला हो जाएगा, लेकिन क्वांट्स के टाइम पे आपने एक टेबल बोला था याद करने को कि 20 तक के टेबल याद कर लो, 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 10 तक के क्यूब याद कर लो। वो किसी को आता है तो बहुत अच्छा है, बाय मुझे द नहीं वे, आता था। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ सेल्स पिच। पब्लिक को लग रहा होगा पैसे वैसे खिला के यहाँ पे बिठाया गया है, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं है। नहीं। तो the main agenda was to tell you, ये G study, तो we went towards that because that helped score more, but otherwise the main agenda of this video is to tell everyone कि भाई तुम लोग जीरो पे नहीं बैठे हो, तुमने काफी कुछ कर लिया है। फाइन, इट्स नॉट कैट का एग्जाम विच इज सुपर हाई लेवल, दिस इज एक एक क्वेश्चन तुमने पहले देखा होगा। पार्थ, ये बात तुम मानते हो नहीं मानते हो? एक एक क्वेश्चन का टाइप तुमने देखा हुआ है। इट्स लाइक हाउ फास्ट यू कैन डू एंड हाउ एक्यूरेटली यू कैन डू, दैट इज ऑल द मेन थिंग। फॉर्मूला याद नहीं आया तो वो अलग बात है, लेकिन तुमने एक एक चैप्टर, मैथ्स में साला कैट में एक एक क्वेश्चन नया टाइप है यार। हर चीज यू आर रीइन्वेंटिंग द व्हील फॉर द लुकिंग एट द व्हील फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे एक आपको एडवांटेज मिलेगा। अभी तुम कितना तेज भागते हो, ऑल डिपेंड ऑन दैट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करना है एनमेट का। सो गो टू साइट nmetking.com, यहाँ पे एनमेट एक्चुअल पेपर्स पे जाओ, तो यहाँ पे सारा 2023 का क्वांट, लॉजिक, क्वांट एंड वर्बल, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक इसमें आए हैं, सारे इसमें हमने यहाँ पे कवर कर दिए बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हो, सो आई एम श्योर यू कैन इजिली स्कोर वेल। देन यू कैन गो इनटू द लॉजिक एज वेल। लॉजिक सेक्शन में क्या क्या टॉपिक है, मैथ्स में क्या क्या है, वर्ब में क्या है, यू कैन चेक आउट द डिटेल ऑन दिस साइट। ऑलराइट, सो पार्थ, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। अभी इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि हाँ प्रोफाइल तुम्हारा थोड़ा सा ठुका पड़ा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, चल बाय, विल मीट ऑन सैटरडे एंड टॉक अबाउट दैट। थैंक यू, थैंक यू। बाय।